जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जिन्होंने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, आज मैंने डेली रूटीन का ही वीडियो बनाया हुआ है। ये मेरी सुबह सुबह हो रही है साफ़ सफाई। बच्चे दोनों जा चुके हैं स्कूल, तो उनके जाने के बाद ही मेरा काम शुरू होता है। और जाते ही दोस्तों घर ऐसा हो रहता है ना, बिल्कुल देखने लायक। ये मेरी बेटी का रूम है, देख सकते हैं आप। कपड़े भी सब वहीं फेंक के गई है और ब्लैंकेट वगैरह भी सब वहीं बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है। बच्चे दोस्तों आजकल के ऐसे ही हैं, कुछ काम करना चाहते नहीं है। पूरा टाइम इन्होंने देखा है कि घर में साफ़ सफाई ही रहती है, लेकिन फिर भी करते नहीं है बच्चे ये सब। मैं भी कह कह के थक गई हूँ, कितना कहूँ। सुबह उसको जल्दी निकलने की रहती है तो सब ऐसे ही छोड़ जाती है। तो ये जब दोनों चले जाते हैं ना, मैं भी इनके बाद जाने के बाद ही पूरे काम आराम से करती हूँ। चाय वाय पी लेती हूँ पहले, फिर बिस्तर साफ़ करके फिर जाके अपना झाड़ू पोछा सब कुछ, बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। दोस्तों, यही लाइफ है। ये करते करते मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं। इस साल 20 साल हो जाएंगे। तो यही कर रहे हैं, बचपन से यही सब किया हुआ है। फिर भी बच्चों के मुंह से कभी तारीफ़ सुनने को नहीं मिलती है, इतना करने के बाद भी। इसीलिए हम इतना करते हैं काम। बच्चों को बोलो एक काम करने को बोलते हैं कल ही तो किया था। उनको मैं बोलती हूँ बेटा हम भी तो रोज़ करते हैं वही काम। तो बच्चे करना नहीं चाहते दोस्तों ज़्यादा कुछ काम आजकल के। घर हो चुका है मेरा बिल्कुल क्लीन। मुझे ऐसे साफ़ सुथरा घर ही देखने की आदत है शुरू से। मैं अपने मायके में भी काफ़ी सफाई रखती थी पूरे घर में, और अब ससुराल आके अपनी घर गृहस्थी होने के बाद तो फिर क्लीनिंग का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और मैं डेली दोस्तों बैठ के ही पोछा करती हूँ। हफ्ते में एक दिन, अभी तो विंटर है वाइपर से भी लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। बैठ के बहुत सफाई से पोछा लगता है और गीला भी नहीं लगता, बिल्कुल सूखा सूखा पोछा लगता है। छोटा सा घर है, हो जाती है जल्दी से क्लीनिंग। मेरी साफ़ सफाई हो चुकी थी तो मैंने बनाया नाश्ता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जाने वाले थे। हमारी शॉप है, शॉप खोलने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने जल्दी से बनाया नाश्ता। बैगन की सब्ज़ी बनाई हुई थी, बैगन और प्याज की, और बनाई रोटियां। पराठे दोस्तों ज़्यादा खाते नहीं है हमारे घर में कोई। मेरे बच्चे भी पराठे पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि मेरी छोटी बेटी टिफ़िन में भी रोटी ही लेके जाती है, उसमें घी लगा देती हूँ मैं। घी पसंद है बच्चों को रोटी में खूब सारा। तो नाश्ता हो चुका है, अब हो रही है किचन की पूरी सफाई। आजकल दोस्तों ठंडी के दिनों में बिल्कुल बर्तनों को हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। मैं क्या करती हूँ ना, सुबह से सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ। ये नहीं कि एक एक करके धोती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडी लगती है। एक बार जब खूब सारे हो जाएंगे, वो मॉर्निंग के जितने भी होते हैं, फिर सारे इकट्ठे धो लेती हूँ। ये नहीं कि एक गिलास, एक कटोरी, एक फ्राई पैन ऐसे लेके जाऊँगी धोऊँगी। घर साफ़ सुथरा दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना। तो बच्चे जा चुके हैं, मेरी सफाई पूरी हो चुकी है, तो घर मुझे साफ़ सुथरा सब चीज़ परफेक्ट पड़ी हुई हैं, बिल्कुल जगह पे लगी हुई हैं। ये पाखी के गिफ्ट्स हैं, अभी मैंने रखे नहीं हैं, ये सब ऊपर रखने हैं मुझे कबर्ड में, क्योंकि अभी उसके पास बहुत ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तो सारे गिफ्ट हम लोग खोलते नहीं हैं, जब यूज के होंगे मैं तभी जाके खोलती हूँ गिफ्ट्स वगैरह। दोस्तों, कॉर्नर का मकान है ना, तो डस्टिंग इतनी हो जाती है, मुझे डेली का डेली ये सब बिल्कुल साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि धूल बहुत है। विंटर के दिन है, लेकिन विंटर में भी इतनी धूल है। ये लकड़ी के उस पर पता चलता है ना, बेड पे इनके हत्थों पे जब धूल वूल काफ़ी हो जाती है। तो हो चुकी थी दिन, तो मेरा आज दिन में विचार था कि घौद की दाल बनाऊं। और घौद की दाल में मैंने डाली दोस्तों ये गडेरी। कई लोग जानते होंगे, पहाड़ी लोग तो हमारे पहचान ही लेंगे गडेरी को। मेरे बच्चे गडेरी की सब्ज़ी भी नहीं खाते, तो ये मैंने कहा इसका यूज ऐसे ही कर लेती हूँ। घौद की दाल बनने में भी टाइम लगता है। ये मैंने सुबह भिगा दी थी, तो भीग चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको डालूंगी कुकर में। इसी के साथ मैं इसमें ये गडेरी जो काटी है मैंने, ये पीसेस भी डाल दूंगी इसी में, और दोनों को अच्छे से पका लूँगी 8-10 सीटियाँ लगा के सिम में, क्योंकि खूब पकाना पड़ता है दोस्तों घौद को। तो देखिए आप, पक के बिल्कुल गल चुकी है। फिर मैंने ना मैश कर दिया उसको चम्मच की हेल्प से मैंने मैश कर दिया, तो बिल्कुल लटपटी सी हो गई है। इधर मैं उसकी
अब मैं बना रही हूँ दाल का तड़का बना रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन अदरक, आजकल लहसुन और अदरक का मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। टमाटर 2-3 काटे मैंने, मसाला डाल के उसका मसाला पक रहा है। फिर उसमें मैंने डाल दी दाल अपनी, धनिए का ऊपर से अच्छा लगता है छौंका थोड़ा सा। और बच्चे हस्बैंड सब आ चुके थे तो इसमें ही घर का ही घी डाला हुआ था, बना हुआ घर का। और हरी सब्जी बनाई थी मैंने साथ में, मूली हो गई। तो ये सब मेरा दिन का खाना रेडी है बिल्कुल। ओके दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग मुझे देखते रहिए। बाय बाय।